सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट के लिए जो चुनाव होना है उसको लेकर लॉबिंग तेज हो चुकी है। राज्यसभा की एक सीट के लिए कई नाम चर्चाओं में हैं और दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि उनकी कल से लेकर आज तक बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात हो चुकी है, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो चुकी है। कल कुलदीप बिश्नोई ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, आज उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से हुई और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हुई। ये अलग अलग मुलाकातों की तस्वीरें कल से लेकर आज तक। कुलदीप बिश्नोई का नाम भी इस बात पर है, चर्चा में है कि क्या वो भी राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। लॉबिंग तेज हो चुकी है, सभी नेताओं की तरफ से अपने अपने हिसाब से जिससे भी वो बात कर सकते हैं या मुलाकातें कर सकते हैं या कह सकते हैं कि लॉबिंग कर सकते हैं, तो सभी की कोशिश है क्योंकि राज्यसभा तक जाना बहुत सारे नेताओं की ख्वाहिश होती है। कुछ नेता यह भी कह देते हैं कि हमारा मन नहीं है, बाकी पार्टी जो भी जिम्मेदारी दे हम उसके लिए तैयार हैं। ये अलग अलग मुलाकातों की तस्वीरें हैं कुलदीप बिश्नोई की। और सवाल वही है कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई? शिष्टाचार भेंट है, लेकिन जब चुनाव हो किसी जगह पर और राज्यसभा जैसे एक सीट पर चुनाव की बात हो तो फिर उसको लेकर तरह तरह की बातें सामने आती हैं। और आपको याद होगा कि कुलदीप बिश्नोई का एक वोट बीजेपी के राज्यसभा के लिए कैंडिडेट के लिए बड़ा फायदेमंद था। और कल अमित शाह से मुलाकात की, आज जेपी नड्डा से और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात की। इनके अलावा कई और भी नाम हैं, चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या इन मुलाकातों को जो कुलदीप बिश्नोई की दिल्ली में हुई है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से, जोड़कर देखा जाए कि राज्यसभा के लिए कोशिशें जारी हैं, या फिर यह कह दिया जाए जैसे नेता कहते हैं कि शिष्टाचार भेंट थी, हरियाणा के मुद्दों पर बात हुई? अनिल, बिल्कुल, देखिए नासिर ठीक कहा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। राज्यसभा चुनाव का शेड्यूल जारी किया जा चुका है। 3 तारीख से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जो कृष्णलाल पवार ने इस्तीफा दिया था वो सीट खाली हो चुकी है और तकरीबन पौने 4 साल का ये कार्यकाल बचा हुआ है। इसको लेकर लगातार लॉबिंग तेज हो रही है। 2 दिन पहले की बात करें नासिर, देखिए 2 दिन पहले तक जो सबसे नाम प्रमुखता में चल रहे थे उनमें सबसे पहला नाम हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का था। फिर संजय भाटिया के नाम की चर्चा थी, सुनीता दुग्गल का नाम भी चर्चाओं में था। लेकिन कल के बाद जो घटनाक्रम एकदम से जो हमें लग रहा है, क्योंकि कल कुलदीप बिश्नोई ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अमित शाह से मुलाकात करने के बाद जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट की, उससे भी आप कहीं ना कहीं शब्दावली का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मुलाकात कितनी अच्छी रही। फिर आज कुलदीप बिश्नोई ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। मनोहर लाल से मुलाकात के अलावा उन्होंने बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। 2 दिनों में 3 काफी अहम मुलाकातें। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई भी लगातार लॉबिंग में जुट चुके हैं और कहना कि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जो बीजेपी आलाकमान है उनको यही कहा जा रहा है कि जब आपको याद होगा कि राज्यसभा चुनाव था, जब कुलदीप बिश्नोई के एक वोट की वजह से कहीं ना कहीं जो निर्दलीय थे कार्तिकेय शर्मा उनकी जीत हुई थी, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। तो कुलदीप बिश्नोई का ये मानना है कि उन्होंने जो त्याग किया था, फिर उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया था और उस सीट पर फिर उनके जो बेटे थे वो विधायक बने थे उपचुनाव में, तो कुलदीप की तरफ से कहना कि बीजेपी आलाकमान को यही कहा जा रहा है कि उन्होंने जो त्याग किया था उस त्याग का जो पूरा इनाम पार्टी ने देना चाहिए था, उनको इनाम नहीं मिला पूरा। और खासतौर से अगर देखिए जो कुलदीप बिश्नोई के पिता थे चौधरी भजन लाल, पूर्व मुख्यमंत्री ने, एक बड़ा नाम था और एक हरियाणा के बड़े राजनेताओं में उनका नाम आता था। तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का बड़ा परिवार है, बड़ा राजनीतिक परिवार है, तो उस नाते कहना कि कुलदीप बिश्नोई अपना दावा ठोक रहे। और जिस तरीके से 2 दिन में उनको दिल्ली में समय मिला है, पहले गृह मंत्री अमित शाह का समय मिलता है, फिर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उनसे मुलाकात करते हैं। और अनिल, इसी बीच में आपको एक बार और रोकूंगा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को लेकर आदमपुर में, हिसार में कुलदीप बिश्नोई उनके परिवार में काफी कुछ सुनने के लिए और कहने के लिए मिला था। तो इस मुलाकात के बाद लगता है कि कहीं पर भी अगर किसी तरह का कोई, अगर इनका रास्ता साफ हो रहा है तो वो सारी रुकावटें दूर होती नजर आ रही हैं। देखिए नासिर, जो हरियाणा बीजेपी के तमाम नेता हैं, बीजेपी के कोई छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, बीजेपी के हरियाणा के तमाम नेताओं को पता है कि हरियाणा बीजेपी में जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का महत्व है, हरियाणा की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति में जितना उनका महत्व है शायद हरियाणा के किसी दूसरे राजनेता का हो। तो कहीं ना कहीं हरियाणा बीजेपी के तमाम नेताओं को पता है कि हरियाणा की राजनीति में बिना मनोहर आशीर्वाद के वो आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक बड़ी बात है। इसी नाते कहना कि जितने भी हरियाणा बीजेपी के तमाम
नेता हैं, चाहे किसी तरीके का चुनाव हो, किसी तरीके का संगठनात्मक जिम्मेदारी लेने की बात हो, सरकार में जिम्मेदारी देने की बात हो, तो कहना है कि हरियाणा बीजेपी के तमाम नेताओं को पता है कि बिना मनोहर आशीर्वाद के वो आगे नहीं बढ़ सकते। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के मायने और ज्यादा महत्वपूर्ण आता है। अनिल, और बात करेंगे आपसे। इस वक्त एक और अहम खबर से हम रूबरू अपने दर्शकों को कराते हैं, इसी पर हम बने रहेंगे। राज्यसभा की रेस के लिए कई नामों का जिक्र हो रहा है। कुलदीप बिश्नोई लगातार केंद्रीय मंत्रियों से और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के नाम के अलावा कुछ और भी नाम है जिन पर चर्चा चल रही है। संजय भाटिया का नाम, मोहनलाल कौशिक का नाम, सुनीता दुग्गल का नाम, कैप्टन अभिमन्यु और ओपी धनखड़ का नाम भी चर्चाओं में कहीं न कहीं है। और कुलदीप बिश्नोई की मुलाकातें लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बहुत से इशारे कर रही हैं। अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अनिल, एक सवाल और कि अब बीजेपी की तरफ से किस बात को ध्यान में रखा जाएगा? कृष्णलाल पंवार की तरफ से इस्तीफा दिया गया, एक दलित चेहरा, तो क्या बीजेपी जातीय समीकरण देखने वाली है? राज्यसभा में किसी को अगर भेजती है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी दलित चेहरे को ही भेजा जाए? तो उस हिसाब से क्या सुनीता दुग्गल की दावेदारी मजबूत बैठती है, या फिर कोई जाट चेहरा आ सकता है, या फिर कोई ब्राह्मण चेहरा आ सकता है? देखिए नासिर, क्योंकि जब भी कोई फैसला लिया जाता है पार्टी की तरफ से, तो तमाम समीकरण देखे जाते हैं। क्योंकि कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे से सीट खाली हुई है, तकरीबन 4.25 साल का कार्यकाल बचा है 2028 तक का। तो अगर चुनाव होता तो पार्टी उस हिसाब से फैसला करती कि अगर किसी दलित की सीट खाली हुई तो दलित को प्रायोरिटी वहां पर दी जाए। लेकिन अभी चुनाव अभी हाल ही में हुए, नई सरकार बनी है, 2028 तक का कार्यकाल है, तो पार्टी जातिगत जो फैसला है वो बाद में भी ले सकती है जब ये कार्यकाल पूरा होगा। क्योंकि उपचुनाव में 4 साल का कार्यकाल है, तो पार्टी तमाम पहलुओं को यहाँ पर देखेगी कि पार्टी किस बड़े नेता को महत्व दिया जाना है। कई बड़े नाम जो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, उनका भी दावा मजबूत बनता है, वो भी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं उनके नेतृत्व में, क्योंकि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष थे, उस नाते उनका भी एक मजबूत दावा बनता है राज्यसभा के लिए। इसके अलावा संजय भाटिया पार्टी के पुराने नेता हैं, संगठन में उनके पास कई जिम्मेदारियां रही, पूर्व में सांसद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से उनको हमेशा जिम्मेदारियां दी गई है, तो बखूबी उन्होंने भी निभाया, तो उनका भी दावा मजबूत बनता है। इसके अलावा पार्टी के कई बड़े चेहरे, जिनमें हम बात करें, जैसे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ की बात करें, इनका भी अपना दावा बनता है। लेकिन पार्टी को यहाँ पर देखना होगा कि कौन से समीकरण यहाँ पर साधने हैं और किस तरीके से पार्टी फैसला लेगी, क्योंकि बीजेपी में कई बार जो फैसले होते हैं बिल्कुल चौंकाने वाले फैसले होते हैं। शुक्रिया अनिल इस पूरी बातचीत के लिए, चर्चा के लिए।